अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं डॉक्सिंग फ्रॉडुलेंट एंड रेडिंग कंसर्न्स ऑफ सिक्योरिटी 2024 इन डिजिटल मार्केटिंग पर बात करने लगा हूँ। बेसिकली ये अपडेट आई है यूट्यूब की तरफ से, तो मैंने आर्टिकल में पढ़ी और मैंने इसको शेयर करना चाहा, तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। पॉइंट्स में लिखे हुए हैं कुछ कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट जिन पर मैं बात करूँगा, और एक साइड पे टिप भी लिखी है जो एंड में मैं डिस्कस करूँगा एज अ की पॉइंट के या समरी के वीडियो की। तो ये अपडेट जो इम्प्लीमेंट होगी यूट्यूब की तरफ से वो 16 से होगी 2024 से। इसके पॉइंट्स मैं वन बाय वन कवर करने लगा हूँ, तो आपके तवज्जो का कुछ टाइम इधर मरकूज कर लें। इसमें सबसे पहले आता है यूज़र कंसेंट एडवाइस। इसमें ऐसा होता है कि जब भी मार्केटर किसी क्लाइंट से इससे इंफॉर्मेशन या डेटा गैदर करता है या असेंबल करता है या फिर कलेक्ट करता है, तो वो किस बात को इंश्योर करता है, इसकी सिक्योरिटी को। तो उसके प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं हर क्लाइंट के डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से। जब कोई डिजिटल मार्केटर कम्युनिकेट कर रहा होता है किसी क्लाइंट से, तो वो क्या करता है, इसके सिक्योरिटी मेजर्स अपने होते हैं। इस पॉइंट पर आकर जो मार्केटर होता है वो किसी भी क्लाइंट से उसकी इंफॉर्मेशन या डेटा किस बेहाफ पर लेता है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। मार्केटर टू क्लाइंट की ओपन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें वो एक दूसरे से एडवाइस करते हैं कि आपका जो डेटा है वो मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ और इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो क्लाइंट को ऑप्ट इन मैकेनिज़म्स के ज़रिए से, मतलब कुछ ऐसे ऑप्शंस देता है जिसकी ज़रिए से वो अपने प्रेफरेंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सके और डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन रख सके। ये सब कुछ किया जाता है मार्केटर की जानिब से ताकि डिजिटल मार्केटिंग में डॉक्सिंग, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग या फिर इस तरह के और स्कैम्स ना हो सकें जो कि इसका पार्ट है और ये बैड प्रैक्टिसेस होती हैं। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि ऑप्ट इन मैकेनिज़्म से मुराद है अनचेक्ड चेक बॉक्सेस जिस पर येस या नो, मतलब एक तरह का ये सर्वे होता है मार्केटर टू यूज़र। यूज़र कहें तो आपका कंज्यूमर, कस्टमर या क्लाइंट जिसका डेटा या इंफॉर्मेशन मार्केटर लेता है मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। दूसरा पॉइंट है डेटा कलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, मतलब डेटा कलेक्शन में कोई गलती, एरर या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ओपनली। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि मार्केटर यूज़र से कम्युनिकेट करता है। ये तमाम तर पॉइंट 2024 की मुनासबत से बहुत अहमियत रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ख़ास तौर पर क्योंकि ये अपडेट यूट्यूब की है। तो यूट्यूब भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है और सोशल मीडिया डायरेक्टली लिंक करता है डिजिटल मार्केटिंग से। तो उसमें ऐसा होता है कि जब इंफॉर्मेशन या डेटा मार्केटर के पास आता है तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि वो इस डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहा है, किस लिए कलेक्ट कर रहा है, क्या इस्तेमाल करेगा और किसको एक्सेस देगा। तो पॉलिसी जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए ताकि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस किया जा सके, कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तीसरा पॉइंट है यूज़र इंफॉर्मेशन। इसमें यह है कि यूज़र की जो प्राइवेसी है उसके कंसर्न्स बहुत अहमियत रखते हैं। मार्केटर को चाहिए कि जब वो डेटा गैदर कर ले, अपने सिक्योरिटी मेजर्स की बात करता है, तो फिर वो इस बात को भी इंश्योर करे कि उसके लिए उसको परफेक्ट मेजर्स होने चाहिए ताकि वो अनऑथराइज एक्सेस से बचा सके ऐसे डेटा को। अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट है इस ही पॉइंट में कि जब डेटा गैदर किए जाते हैं, कलेक्ट किया जाता है मार्केटर की तरफ से, तो वो उसको एनोनिमस या फिर अन रीनेम कर देता है। तो उससे क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है, और गुड प्रैक्टिस है कि इससे लीकेज नहीं होती डेटा या इन्फॉर्मेशन। किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन पर बात करूंगा तो पॉइंट नंबर 4 सुन लें। ब्रांड रेपुटेशन किस वजह से होती है, लीगल एंड स्टैंडर्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स की वजह से होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से होती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से, और जो डायरेक्टली लिंक होते हैं प्राइवेसी कंसर्न से, इसको किस तरह मेंटेन या
सस्टेनेबल बनाया जा सकता है और इसी तरह बनाया जा सकता है जैसे कि मैंने अपर 3 पॉइंट्स में बताया है। लास्ट पॉइंट है अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड डॉक्सिंग। डॉक्सिंग मैंने जो बताया है आपको, ये एक इलीगल बैड प्रैक्टिस है और फ्रॉडुलेंट मतलब इसमें फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं, रेशियो होते हैं, वो 100 से भी अबव होते हैं। तो डॉक्सिंग इसको बोलते हैं कि किसी भी ब्रांड की या किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा को उसकी एडवाइस या उसकी परमिशन के अलावा एक्सपोज या डिस्क्लोज कर दिया जाए पब्लिकली, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। तो इससे क्या होता है, ब्रांड रेपुटेशन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैंने ब्रांड रेपुटेशन नंबर 4 पर रखा आपको समझाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में अगर इतनी बड़ी गलती करेगा डिजिटल मार्केटर, तो फिर वो मार्केटर कहलाने के लायक भी नहीं रहेगा। तो इस ब्लंडर से बचा जाए जितना बच सकते हैं। इस तरह की अपडेट्स के लिए आप खुद भी इंडस्ट्री और ग्लोबल ट्रेंड्स जो डिजिटल मार्केटिंग में हो रहे हैं, यूट्यूब में हो रहे हैं, इससे इन टच रहा करें। वैसे मैं इस तरह की अपडेट्स जैसे ही मेरे पास आती हैं तो मैं लगा देता हूं, ताकि आपके पास जो आप बेल आइकन के थ्रू मेरे से इन टच हैं तो आपके पास फ़ौरन ओकेजनल अपडेट्स आ जाएँ। तो आगे मैं बताता हूँ आपको एक और। हाँ, ये साइड में लिखा हुआ है टिप। अब इस वीडियो के समझाने का मकसद ये है, ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसमें आपने अपने कंज्यूमर की इंटेंट अच्छी रखनी है। आपकी कंज्यूमर की इंटेंट आपकी तरफ अच्छी होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म और डेवलप्ड हो सकता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये प्राइवेट लॉज और प्रैक्टिसेस चेंज होती है, तो आप इससे इन ट्यून हैं ताकि आप ग्रो कर सकें आईटी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।